नमस्कार दोस्तों। आज हम सीईटी एग्जाम के बारे में 2024 का उसके बारे में बात करने वाले हैं। सीईटी क्या होता है दोस्तों? तो अगर इसको हिंदी में बोले तो समान पात्रता परीक्षा, एक ऐसी परीक्षा जो बहुत सारी सरकारी या जो भी भर्तियां है उसके लिए बहुत ही अनिवार्य है। जिस प्रकार से आप बीएड, बीएसटीसी और उनके करने के लिए एक एग्जाम देते हैं, जिस प्रकार से आप डॉक्टरी करने के लिए नीट का एग्जाम देते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम होता है, उसी तरह यह भी एक प्री एग्जाम है दोस्तों। इसके बिना आप बहुत सारी जो सरकारी या वैकेंसी सरकारी भर्तियां है उनसे वंचित रह जाते हैं। इसका 2023 में दोस्तों इसकी स्टार्टिंग की थी 2023 से सीईटी का। तो इसमें एक कुछ रूल्स निकाले थे कि हर साल में ये एक बार एग्जाम होगा दोस्तों, और इसके जो भी नंबर आएंगे वो नंबर है जो आपके एक साल के लिए वैलिड रहेंगे, यानी एक साल तक वो नंबर चलेंगे। उसके आधार पर आपके जो कट ऑफ रहती है उसमें मेन एग्जाम आपके लिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट बात करें तो ये सीईटी है जो दो तरह के होते हैं। एक तो 12th लेवल होता है दोस्तों, यानी जो 12वीं पास होता है उनके लिए सीईटी का एग्जाम रहता है। एक दोस्तों होता है ग्रेजुएशन लेवल, यानी जिसने भी कोई भी डिग्री कर रखी है तो उनके लेवल का सीईटी होता है। दो तरह से सीईटी होता है, 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का। तो दोस्तों ये सीईटी का एग्जाम है जो एक कॉमन एग्जाम, प्री एग्जाम है। इसको प्री एग्जाम मान सकते हैं क्योंकि इसके जो कट ऑफ आती है उसी के आधार पर आपका मेन एग्जाम लिया जाता है। अगर आप सीईटी नहीं देते हैं तो बहुत सारी सरकारी वैकेंसियां से बाहर निकल जाएंगे। किस प्रकार से? जैसे दोस्तों एसआई की वैकेंसी ले लो, पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी ले लो दोस्तों, पटवार, बीडीओ, ग्राम सेवक अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, और इसके अलावा दोस्तों जैसे लेखाकार, अकाउंटेंट, एलडीसी, ऐसी कई प्रकार की बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिसमें आप अगर सीईटी का एग्जाम नहीं दिया तो आप बाहर हो जाते हैं। तो 2023 में बहुत सारे लड़कों ने क्या किया कि सीईटी का एग्जाम नहीं दिया और बाद में वो पछतावा कर रहे हैं। लेकिन इस बार 2024 में एग्जाम होगा तो आप एग्जाम अनिवार्य करके जरूर दें, क्योंकि एग्जाम बहुत ही बढ़िया है। इसका सिलेबस वगैरह हम बताने वाले, अभी इसका एग्जाम पैटर्न भी बताने वाले दोस्तों। तो इसका 2024 में दोस्तों 2023 का एग्जाम हुआ था, अभी उसके नंबर एक साल के लिए वैलिड है। तो 2024 में इसका वापस एग्जाम होगा। 2024 के अंदर दोस्तों जो जुलाई से लगा के जुलाई या अगस्त में इसका एग्जाम बताया जा रहा है। जुलाई या अगस्त में इसका एग्जाम कराया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो जो एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? तो दोस्तों जो एग्जाम पैटर्न है इसमें अगर बात करें हम तो सबसे पहले आपके जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपके इंग्लिश है, तो इंग्लिश के सब्जेक्ट, इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा दोस्तों हिंदी आपके। तीसरा इसमें दोस्तों साइंस। 4 नंबर पे दोस्तों जैसे मैथमेटिक्स, और इसके साथ ही साथ रीजनिंग के सवाल आते हैं जिसको हिंदी में तर्क संगति बोलते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपके कंप्यूटर के एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के अलावा अगर हम जीके की बात करें तो आपके करंट अफेयर्स आता है एक तो, और इसके अलावा दोस्तों राजस्थान प्लस इंडिया इसका जीके आता है। तो दोस्तों क्या क्या, सबसे पहले इंग्लिश, हिंदी, साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, मैथ प्लस रीजनिंग के, कंप्यूटर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, और राजस्थान और इंडिया का जो जीके है उसके भी सवाल आते हैं। यानी अगर ये आपने सीईटी की तैयारी अच्छे से कर ली तो आपके लगभग छोटे बड़े एग्जाम सारे आपके एकदम उसकी तैयारी हो जाती है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो आरएस के लेवल का बहुत बड़ा सिलेबस है दोस्तों। तो ये सीईटी की अगर इसमें भी बात करें हम तो दोस्तों इसका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, एग्जाम जो सवाल वगैरह कितने आते हैं, तो इसमें दोस्तों एग्जाम में 150 प्रश्न आते हैं आपके। एक प्रश्न 2 नंबर का आता है दोस्तों। टोटल 300 का पेपर रहता है आपके। 150 सवाल आते हैं, एक सवाल 2 नंबर का रहता है, 300 का टोटल आपके पेपर रहता है।
जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है दोस्तों, और 3 घंटे के अंदर आपके इसके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट आपके जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत सारे एग्जाम में रहता है, वो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है दोस्तों। तो इसमें ये एग्जाम मेरे ख्याल से तो सबको ये एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि जो भी सरकारी फील्ड में जाना चाहता है, सरकारी भर्तियों में, तो उनके लिए ये एग्जाम अनिवार्य है, उनको ये एग्जाम देना चाहिए दोस्तों। तो हम अगर बात करें इसमें कि ये सीईटी का दोस्तों, तो जुलाई अगस्त में संभावित बताया जा रहा है, और 12th लेवल का और ग्रेजुएशन 2 लेवल के हैं, यानी किसी के 12वीं पास है तो वो भी 12th लेवल का भर सकता है, और किसी की डिग्री अगर हो रखी है तो वो ग्रेजुएशन लेवल का भी भर सकता है। तो इस प्रकार से ये दोस्तों सीईटी का एग्जाम था। और इसमें जैसे अभी लेखाकार का एग्जाम हो रहा है, अकाउंटेंट का, तो उसमें जो सीईटी के आधार पर उसके 15 गुना विद्यार्थियों को लिया गया है। इसी प्रकार दोस्तों पटवार में भी था। तो बहुत सारे जो पुलिस कांस्टेबल में उसमें भी 12th लेवल की जो सीईटी हुई थी उसके आधार पर मेन एग्जाम के लिए लिया गया। तो सीईटी एक तरह से प्री एग्जाम है, और दूसरा आपके जो भी वैकेंसी है उसके हिसाब से मेन एग्जाम रहता है। तो इस प्रकार से सीईटी का पूरा दोस्तों ये पैटर्न था। आपको अगर हमारा वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। और दोस्तों हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।